हम ये नहीं समझते कि प्रेम क्या है, किससे करना चाहिए और कौन प्रेम के काबिल है। अक्सर लोगों का सवाल यही होता है कि जो प्रेम हम करते हैं वो गलत कैसे हो जाता है ना। क्यों कहा जाता है कि ये प्रेम नहीं है, ये वासना है या ये अट्रैक्शन है। तो जो बात हम कहते हैं ना कि राधा कृष्ण भी प्रेम करे थे, राधा कृष्ण की भी शादी हुई थी, तो क्या हम सिर्फ इसीलिए उनका उदाहरण देते हैं कि उनकी भी शादी हुई थी, उनने भी प्रेम किया था, या हम ये भी देखते हैं कि वो थे कैसे, उनका जीवन कैसा था, उनके जीवन में ऊंचाइयां कैसी थी? क्या हम कभी ये सोचते हैं? जैसे हम कहीं भी जाते हैं, छोटे लोगों के पास जाते हैं तो उतना नहीं, बड़े लोगों के पास जाते हैं तो ज्यादा, तो वही बोलते हैं कौन दुर्योधन शकुनी को दे रहे हो, वही थोड़ा बहुत जो है, फिर आप बात करेंगे तो उसको क्लियर। हाँ, नहीं, उसमें क्या है कि ये है कि दान किसको देना चाहिए का मतलब ये है कि जैसे आप घर पे भी खर्चा कर रहे हो, है ना, तो किस काम पे कर रहे हो। जैसे कि बच्चा बोलता है कि मेरे लिए वीडियो गेम ला के दे दो या मुझे गाड़ी ला के दे दो, तो आप ये काम कर रहे हो तो मतलब शकुनी के ऊपर खर्च कर रहे हो। लेकिन अगर उसे आप ज्ञान दे रहे हो, आप उसे अच्छी जगह घूमने ले जा रहे हो, अच्छी चीजें दिखा रहे हो, तो इसका मतलब आप उसमें कृष्ण में खर्चा कर रहे हो। तो अगर अच्छी चीजों में खर्च करोगे जो उसके ज्ञान को बढ़ाए, चाहे जो भी हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चा हो, चाहे पति हो, जो उसके जीवन में आनंद लेके आए, शांति लेके आए, ऐसी चीज में खर्चा करोगे तो कृष्ण के साथ है। लेकिन अगर जो उसके जीवन में और परेशानियां ला दे और उसके जीवन को भ्रमित कर दे, तो इसका मतलब तुम फिर शकुनी को बढ़ावा दे रहे हो। ठीक है ना? तो ये समझना है हमें। तो वीडियो देखने से लाभ हो रहा है, पता चल रहा है कि जीवन हमारा कैसा होना चाहिए, जिंदगी कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अभी हम आज पढ़ेंगे प्रेम बुक, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन प्रेम को लेके ही रहता है। हम ये नहीं समझते कि प्रेम क्या है, किससे करना चाहिए और कौन प्रेम के काबिल है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसे जब पढ़ेंगे, समझेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि अभी तक हम जो जीवन जी रहे थे क्या वास्तव में वो सही था, और अब अगर वो सही नहीं था तो हमें कैसा जीवन जीना है। अब यहाँ पे पढ़ेंगे, राधा कृष्ण में भी तो प्रेम था, तो आप हमारे प्रेम को सम्मान क्यों नहीं देते। अक्सर लोगों का सवाल यही होता है कि जो प्रेम हम करते हैं वो गलत कैसे हो जाता है ना। क्यों कहा जाता है कि ये प्रेम नहीं है, ये वासना है या ये अट्रैक्शन है। यहाँ पे जो प्रश्न करता है वो कह रहे हैं आपके वीडियोज कल से लगातार सुन रहा हूँ, प्रेम पर कई वीडियो देखे, आप प्रेम और प्रेमियों के बारे में इतने कठोर क्यों हैं। जब कृष्ण जी ने राधा जी से, राम जी ने सीता जी से प्यार किया, तो आप हमें क्यों रोक रहे हो। आपके वीडियो देखकर तो ऐसा लगता है जैसे आपके पास दिल ही ना हो। तो जो बात तुमने यहाँ लिखी है उस बात का पूरा आशय समझने के लिए ही मैं वो कहता हूँ जो कहता हूँ। तुमने लिखा ना कि कृष्ण ने राधा से, राम ने सीता से प्रेम किया था, तो यही मैं समझा रहा हूँ कि वास्तविक प्रेम करने के लिए कृष्ण सी और राम सी, राधा सी और सीता सी ऊंचाइयाँ चाहिए। वो इतने ऊंचे थे तभी उनका प्रेम सदा के लिए अमर हो गया। हर किसी के प्रेम में वो ऊंचाई, वो गहराई होती नहीं कि उसका प्रेम किसी मूल्य का, किसी स्मरण का समझा जाए। तो जो बात हम कहते हैं ना कि राधा कृष्ण भी प्रेम करे थे, राधा कृष्ण की भी शादी हुई थी, तो क्या हम सिर्फ इसीलिए उनका उदाहरण देते हैं कि उनकी भी शादी हुई थी, उनने भी प्रेम किया था, या हम ये भी देखते हैं कि वो थे कैसे, उनका जीवन कैसा था, उनके जीवन में ऊंचाइयां कैसी थी। क्या हम कभी ये सोचते हैं? तो समझो इस बात को कि तुम जैसे हो, तुम्हारे प्रेम की गुणवत्ता भी बिल्कुल वैसी ही होती है, जैसे तुम वैसा तुम्हारा प्रेम। तो कृष्ण का प्रेम बिल्कुल वैसा ही था जैसे कृष्ण थे। कृष्ण के समूचे जीवन में और कृष्ण के प्रेम में एक मेल मिलेगा, एक साम्य मिलेगा। तो कृष्ण के जीवन में अन्याय का विरोध है। क्या आप अन्याय का विरोध करते हो? श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश है, धर्म की रक्षा है, तमाम ऊंचे, अद्भुत, साहसी, अविश्वसनीय काम है। इसलिए उनका राधा जी से प्रेम भी बहुत उच्च कोटि का है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके जीवन में ऊंचाइयां हैं तो आपके प्रेम में भी ऊंचाइयां होंगी, लेकिन अगर आपके जीवन में ऊंचाइयां नहीं है तो आपके प्रेम में भी ऊंचाइयां नहीं होगी। आपका प्रेम भी ऐसे ही निम्न कोटि का रहेगा, जिसे प्रेम नहीं कह सकते। तो कृष्ण का खुद ऊंचा होना, कृष्ण के पूरे जीवन वृत्त में उनकी जिंदगी को
जो पूरी कहानी है उसमें और श्री कृष्ण की प्रेम कथा में एक सूत्र है जो साझा पिरोया हुआ है। गीता की ऊंचाई, कृष्ण के जीवन की ऊंचाई और कृष्ण के प्रेम की ऊंचाई तीनों एक हैं। समझ रहे हो? हम कह तो देते हैं कि हम भी कृष्ण जैसा प्रेम करेंगे, हम भी राधा जैसा प्रेम करेंगे, हम भी राम जैसे सीता जैसे शादी करेंगे, हम भी चरित्रवान बनेंगे, या मेरी पत्नी चरित्रहीन हो गई, सीता तो चरित्रवान थी, पति राम जैसा क्यों नहीं है? मतलब राम तो रघुकुल, क्या बोलते हैं राम को, कि राम तो मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, है ना? आप क्यों नहीं हो मर्यादा, आप क्यों मर्यादा से नहीं जीते हो? तो ऐसा नहीं हो सकता कि कृष्ण बहुत ऊंचे हो और उनका प्रेम निचले तल का हो जाए, ये संभव नहीं है। तो हमारा प्रेम अगर निचले तल का, इसका मतलब हमारा जीवन निचले तल का है, इसलिए हमारा प्रेम, हमारी शादी भी निचले तल की है। तो अगर हमें समझना है प्रेम को, तो अपने जीवन में पहले ऊंचाइयां लानी होगी। अगर आपके जीवन में ऊंचाइयां नहीं है तो आपके रिश्ते में भी ऊंचाइयां नहीं हो सकती। सिंपल सी बात है कि अगर आपके रिश्ते में प्रॉब्लम है तो इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में ऊंचाइयां नहीं है। आपका जीवन भी वैसा ही है जैसे आपके प्रेम और शादी विवाह जैसे है, वैसे ही आपका जीवन भी है, इसलिए आपके जीवन में इतनी प्रॉब्लम आ रही है। तो ऊंचा आदमी है तो उसके प्रेम में भी एक श्रेष्ठता होगी, उसका प्रेम भी उच्च कोटि का ही होगा। और आशय समझना इस बात का, इसका आशय ये है कि अगर आदमी ऊंचा नहीं है तो उसका प्रेम भी ऊंचा नहीं हो सकता। लेकिन हमें ये बड़ी गलतफहमी रहती है कि हम भले ऊंचे नहीं है पर हमारे प्रेम में तो बड़ी ऊंचाई है, बड़ी शुद्धता है। इसलिए इस गलतफहमी को तोड़ने के लिए मुझे तथाकथित प्रेमियों पर कई बार कठोर होना पड़ता है, उनसे 2-4 कड़ी बातें बोलनी पड़ती है। मैं उनसे कहता हूँ, जब तुम्हारे जीवन में कृष्ण सी गहराई नहीं है, जब तुम्हारे बोध में गीता सी ऊंचाई नहीं, तो तुम्हारा प्यार कहाँ से कृष्ण के प्यार जैसा हो गया। लेकिन अहंकार देखो, तुम्हारी जिंदगी में और कृष्ण की जिंदगी में कोई समानता नहीं होगी, लेकिन फिर भी तुम बड़ी ठसक के साथ दावा करने चले आओगे कि मेरा प्रेम भी तो कृष्ण के प्रेम जैसा ही है ना। बिल्कुल भी नहीं है। कहाँ कृष्ण कहाँ तुम, इसलिए कहाँ कृष्ण का प्रेम और कहाँ तुम्हारा प्रेम। ये तो शर्म की बात है कि तुम बिना राम और कृष्ण जैसे हुए उनसे अपनी दुस्साहसपूर्ण तुलना कर रहे हो। ये बड़े अहंकार की बात है। और ऐसा नहीं है कि तुम राम और कृष्ण हो नहीं सकते, उनके भीतर जो दिव्यता थी उसका बीज हर इंसान में है। संभावना के तौर पर, पोटेंशियल के तौर पर निश्चित रूप से हम सभी राम और कृष्ण होने की पात्रता रखते हैं, लेकिन संभावना एक बात है और सच्चाई दूसरी बात है। संभावना तो है कि आप भी राम और कृष्ण बन सकते हो, लेकिन ये संभावना है, सच्चाई ये है कि आप नहीं बन रहे हो, आप नहीं चुनाव कर रहे हो राम कृष्ण बनने का। तो अपने जीवन के यथार्थ को देखो, तुम किस तरीके से कृष्ण जैसे हो, तुम किस तरीके से राम जैसे हो। और जब तुम उनके जैसे नहीं हो तो क्यों व्यर्थ ही ये दावा करते रहते हो कि कृष्ण ने भी तो प्यार किया था। क्या कृष्ण बुरे हो गए? ये कहते हैं हम, जब हम किसी से प्रेम करते हैं हमने तो वही किया है जो कृष्ण ने किया था, पर क्या तुम कृष्ण हो? क्या कृष्ण जैसे हो? फिर कृष्ण का उदाहरण क्यों देते हो? तो कृष्ण कुछ भी करे, कृष्ण बुरे नहीं हो जाएंगे, क्योंकि कृष्ण कृष्ण है। और तुम कुछ भी करो वो ऊंचा नहीं होगा, क्योंकि तुम हो। तुम ऊंचा उड़ने की काबिलियत तो रखते हो, संभावना तो रखते हो, पर अभी तुम ऊंचे हो नहीं गए, तुम हो अभी नीचे ही। ये बात तुम्हें चुभेगी, बुरी लगेगी, कोई बात नहीं, सच जैसा भी हो उसे स्वीकार करना चाहिए। अभी तुम ऊंचे नहीं हो, चूंकि तुम अभी ऊंचे नहीं हो, इसलिए जिसको तुम अपना प्रेम कहते हो उसमें भी कोई ऊंचाई नहीं है, हो ही नहीं सकती। नियम है ऊंचा आदमी ऊंचा प्रेम, और बहुत मझोला साधारण औसत आदमी तो उसका औसत किस्म का प्रेम होता है। अब औसत आदमी अपनी जिंदगी को बेहतर करने की कोशिश ना करे, अपनी चेतना को उठाने की कोशिश ना करे, और अपनी औसत स्तर की चेतना और अपनी औसत स्तर की जिंदगी को लेकर के एक औसत सी प्रेम कहानी शुरू कर दे, और अपनी औसत प्रेम कहानी को लेकर के ये दावा करे कि मेरी प्रेम कहानी तो रोमियो जूलियट जैसी है, हीर रांझे जैसी है, राधा कृष्ण जैसी है, शिव पार्वती जैसी है, तो ये उस औसत आदमी का औसत अहंकार मात्र है। मत किया करो। इतनी आसानी से कृष्ण से अपनी तुलना करके तुम ऊंचे उठने के, आगे बढ़ने के अपने सारे दरवाजे बंद किए ले रहे हो। प्रगति तो तभी होती है जब आदमी पहले ये माने कि उसमें कुछ कमी है, कुछ खोट है, कि वो अधूरा है, अभी बहुत कुछ है पाने को, पूरा होने को, लेकिन तुम आगे कैसे बढ़ोगे? अगर तुम्हारा अभी से दावा हो गया कि साहब मैं तो कृष्ण जैसा हूं, और ये दावा तुम सिर्फ इसलिए कर रहे हो ताकि जिसे तुम अपना प्रेम कहते हो उसको खोखलापन
उसका खोखलापन तुम्हें स्वीकार ना करना पड़े। तुम औसत आदमी, तुम्हारी जिंदगी भ्रम से घिरी हुई, जब तुम्हारी जिंदगी भ्रम से घिरी हुई है, तुम्हारा प्रेम कैसे भ्रम से घिरा हुआ नहीं होगा। हमारे प्रेम में, हमारे शादी में अगर भ्रम होता है, तकलीफ होती है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी जिंदगी ही अभी सही नहीं चल रही है। तो तुम जिंदगी में अपने ज्यादातर जो निर्णय करते हो वो गलत ही निकलते हैं, बेहोशी में लिए जाते हैं और अजीब अजीब तरीके के तुमको वो परिणाम देते हैं। इसी तरीके से तुमने प्रेम का भी निर्णय लिया है। जब तुम्हारी जिंदगी के अधिकांश निर्णय बेहोशी में लिए गए और उन्होंने बड़े अद्भुत परिणाम दिए, तो वैसे ही ये जो तुम्हारे प्रेम का निर्णय, ये भी एक बेहोश निर्णय क्यों नहीं है, और ये तुमको अजब गजब परिणाम क्यों नहीं देगा। लेकिन तुम अपने तर्कों की तरह ही अद्भुत हो। तुम कहोगे प्रेम का हमने कोई निर्णय थोड़ी लिया है, प्यार तो हो जाता है, फैसला करके थोड़ी ही किया जाता है, हमसे तो हो गया। तुमसे जो ये हो गया ना प्रेम, ये और बताता है कि तुम्हारा प्रेम बड़ा अंधा है, एकदम ही अचेतन, बेहोशी में, नशे में घटने वाली घटना है, बस हो गया। तुम्हें कुछ पता भी है तुम कौन हो, तुम्हें कुछ पता भी है कि तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें पता भी है कि तुम्हें गहरा आकर्षण वास्तव में है किस चीज का। जब तुम अपने गहरे से गहरे आकर्षण को नहीं समझते, तुम प्रेम को क्या समझोगे, क्योंकि प्रेम भी है तो एक आकर्षण ही ना। जब तुम जानते ही नहीं कि आकर्षण का अर्थ क्या है, कौन आकर्षित होता है, और ये जो आकर्षित हो रहा है उसे चाहिए क्या, तो तुम क्या प्रेमी की बात कर रहे हो। लेकिन मेरी बात सुनने समझने की जगह तुम मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हो। क्या आपके पास दिल नहीं है, आप पत्थर दिल है, आप क्रूर है, कठोर है। 2-4 बातें और भी लिखी है, मैंने पढ़ी नहीं। क्या आपको कभी प्यार नहीं हुआ? क्या अपनों के जाने पर आपको कभी दुख नहीं होता? क्या आप कभी रोते नहीं? और दादा पूरी पिक्चर सुना देते, एकदम बात बात पर तो दिल टूटते हैं और दिल जुड़ते हैं। अपने जैसी ही एक गीली लिजीज पिक्चर की कहानी तुम मेरे ऊपर भी आरोपित कर देना चाहते हो। वही औसत जिंदगी की औसत कहानी की औसत मूवी क्यों कर रहे हो? ये एक तरफा तो कह रहे हो, कल रात से आपको सुन रहा हूँ। क्या सुन रहे हो? अगर बात मेरी सुननी ही नहीं है, समझनी ही नहीं है, तो मुझे सुनकर अपना समय क्यों खराब कर रहे हो? या तो यही कह दो कि मैं दुश्मन हूं तुम्हारा और तुम्हें ठेस पहुंचाने के लिए ही कठोर बातें बोलता हूं, यही कह दो। ये कहकर किस्सा खत्म करो। और अगर ये मानते हो कि मेरा उद्देश्य तुमको चोट पहुंचाना, आहत करना नहीं है, साफ मन से तुम्हारी भलाई के लिए कुछ कह रहा हूं, तो मेरी मनसा को समझो, जरा सहानुभूति पूर्वक मेरी बातों पर विचार करने की कोशिश तो करो। और ऐसा नहीं कि इन बातों को तुम बिल्कुल नहीं समझते, जानते नहीं हो क्या तुम। अपने आसपास देखो, अपना जो व्यक्तिगत प्रेम प्रसंग होता है ना, उसके यथार्थ को कबूलने में बड़ी चोट लगती है, दर्द होता है। हम इतने सच्चे हो नहीं पाते कि अपनी निजी जिंदगी में जो घट रहा हो उसकी हकीकत को स्वीकार कर ले। तो चलो अपनी निजी जिंदगी को छोड़ो, आसपास के लोगों को तो देखो। तुम्हारे आसपास बहुत जोड़े घूम रहे होंगे या घूम चुके होंगे, उनको देखते हो तो क्या बोलते हो कि आहा कितना पावन और सच्चा प्रेम प्रसंग है इनका, ऐसा कहते हो क्या? जानते हो ना तुम कि वास्तव में क्या खुरापात चल रही है। तो जैसे तुम दूसरों की जिंदगी में जानते हो कि प्रेम के नाम पर कुछ भी फिजूल चलता रहता है, वैसे ही मान लो कि तुम्हारी भी जिंदगी में ऐसा ही चलता है। हम सब एक जैसे ही हैं। तुमने बड़ी अच्छी बात करी कि अपने सवाल में राम और कृष्ण का उल्लेख कर दिया, लक्षण शुभ है। अब राम और कृष्ण की ऊंचाइयां हासिल भी करो। उन ऊंचाइयों को हासिल करने के बाद जिस किसी की ओर तुम आकर्षित होगे, वो आकर्षण शुभ ही होगा। और अगर तुमने वो ऊंचाइयां अभी पाई नहीं और तुम इधर उधर बहकते फिसलते रहते हो, कभी इधर को खींचे कभी उधर को लुढ़कते, तो ये तो जो तुम्हारे सारे आशिकी के अफसाने हैं, ये तुम्हारे लिए भी घातक है और औरों के लिए भी घातक है। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे बात की गई है प्रेम की, कि कृष्ण जैसा, राम जैसा हमें साथी क्यों नहीं मिलता, हमारा प्रेम वैसा क्यों नहीं होता। और हम अपने पति को धोखा देके, अपनी पत्नी को धोखा देके, जब हम दूसरे के अफेयर में जाते हैं तो हम कहते हैं हम राधा और कृष्ण बन गए हैं। कहते हैं ना कि हम तो राधा और कृष्ण जैसा प्रेम कर रहे हैं, कृष्ण ने भी तो बहुत राधा से प्रेम किया और शादी किसी और से की। पर ये सोचो कि आप उनका उदाहरण दे रहे हो, क्या आप राधा और कृष्ण की जैसे ऊंचाइयां हैं आपके जीवन में? क्या आप वैसे हो? आप तो डरे हुए हो, आप तो सहमे हुए हो, आप तो घबराए हुए हो, आप तो लोगों की परवाह करते हो। पर कृष्ण राम ऐसा नहीं करते थे।
तो आप उनको सीखो, उनके जीवन से सीखो। जब आपके जीवन में ये ऊंचाइयां आएंगी तब आपको वैसा प्रेम भी मिलेगा। लेकिन अगर उसके बिना आप चाहो कि आपको वैसा ही प्रेम मिल जाए तो संभव नहीं है, क्योंकि आप जैसे हो वैसे ही लोगों का चुनाव करोगे। आप जिस तरह के हो वैसे ही लोगों को अपने साथ लेके आओगे। जब आप ही दुखी हो तो आपके जीवन में जो आएगा वो भी दुखी रहेगा और आपको ही परेशान करेगा। समझ रहे हो? आप फिर अच्छे व्यक्ति को अपने जीवन में नहीं ला सकते हो। तो ये तो उनके लिए है कि जो अभी तक अपने जीवन में किसी को लाए नहीं है, लेकिन जो ला चुके हैं वो अपनी स्टोरी को यहीं पे रोक के अपने जीवन में ऊंचाइयां लाओ। हो सकता है कि आपके जीवन में ऊंचाइयां आने से आप अपने रिश्ते को समझ पाओ, और जब आप अपने रिश्ते को समझोगे, जानोगे कि एक स्त्री पुरुष का रिश्ता कैसा होना चाहिए, तो शायद आपके जीवन में कुछ शांति आ सके। पर ये नहीं कहा जा सकता कि पूरी आ जाएगी, लेकिन समझने से जैसा अभी है वैसा तो नहीं रहेगा। ठीक है ना? कम से कम कुछ तो अच्छा होगा। ठीक है? आप सही बोल रहे हो, समझने से थोड़ा अच्छा होगा, है ना? धीरे धीरे बेटर होगा। ये तो समझ में आएगा कि दूसरों का दोष नहीं देना है, पत्नी की गलती नहीं है, पति की गलती नहीं है, क्योंकि हम ही बुरे व्यक्ति हैं, हमें ही जिंदगी की समझ नहीं है ना? और हम जो कामना कर रहे हैं, जो उम्मीद कर रहे हैं कि पत्नी का नेचर ऐसा होना चाहिए, पत्नी का फर्ज ऐसा होना चाहिए, पत्नी को ऐसे चलना चाहिए, तो हमारी धारणा है ना, और हम इसी से दुखी होते रहते हैं, है ना? हमारा पैमाना हमारे लिए होना चाहिए, ना कि दूसरे व्यक्ति के लिए। दूसरा व्यक्ति भी हमारी तरह एक इंसान है और उसका जीवन उसके हिसाब से चलेगा, हमारा जीवन हमारे हिसाब से चलेगा। एक साथ बंध जाने से थोड़ी है कि वो आपके हिसाब से चलने लगेगा, है ना? तो जब सामने वाला भी ये समझेगा, वो भी यही सोचता है कि मेरा पति बुरा है और इसकी उम्र ज़्यादा है। मैं साधारण बात कर रही हूँ, ये मत सोचिएगा कि मैं आपको ताने दे रही हूँ, है ना? यहाँ ये साधारण सी बात है कि अगर पत्नी ये समझती है कि मेरा पति एजेड है, वो अच्छी बातें नहीं करता, अच्छी रोमांटिक बातें नहीं करता, अच्छा घुमाने नहीं ले जाता, और देखने में मेरी जोड़ी अच्छी नहीं चल रही, तो मैं किसी और से प्रेम करके वो सब हासिल कर लूँगी, ये भी एक मूर्खता कहलाती है। समझ रहे हो? क्योंकि तुम्हें खुद ही नहीं पता कि जीवन कैसा होना चाहिए, और तुम जिसको भी चुनोगे तो वो भी तो ऐसा ही आएगा ना। तो हो सकता है कि अभी तुम्हें यहाँ कम दुख मिल रहा है, बाहर जिसे चुनो उसके बाद तुम्हारा जीवन और परेशानी भरा हो जाए। समझ रहे हो? तो जब तक हम अपने आप को नहीं समझे, नहीं जाने, तो हमें किसी से रिश्ता बनाना ही नहीं चाहिए। पहले रिश्ता अपने आप से बनाओ, और जब अपने आप से रिश्ता अच्छा हो जाए तो दूसरों से अपने आप अच्छा रिश्ता बन ही जाता है, सोचना नहीं पड़ता, है ना? क्योंकि हमें समझ हो जाती है, हमें जिंदगी देखनी आ जाती है, जिंदगी कैसी होनी चाहिए। और एक ताकतवर इंसान, एक जो मतलब अच्छा नेचर का इंसान है, जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर जी रहा है, जो अपनी ज़िंदगी में ऊंचाइयों पे काम कर रहा है, जो अपनी ज़िंदगी में ज्ञान के राह पे चल रहा है, उसके जीवन में गलत व्यक्ति आ ही नहीं सकता। सिंपल सी बात है कि गलत व्यक्ति उसके आसपास भटक ही नहीं सकते हैं। ये कैटेगरी है ना? ये कैटेगरी है कि एक अच्छे इंसान के साथ बुरे व्यक्ति सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे, उसके साथ चल ही नहीं पाएंगे, अपने आप वो अलग हो जाएंगे। और चूंकि वो अच्छा इंसान है, वो चीज़ों को समझता है, तो फिर किसी से डरता भी नहीं है। तुम्हें रहना है तो रहो, नहीं रहना तो मत रहो। वो किसी के आगे झुकता नहीं है, किसी के आगे गिड़गिड़ाता नहीं है। और यही हमारी कमजोरी है कि हम गिड़गिड़ाने लगते हैं, हम रोने लगते हैं, हम अपने आप में कमजोर हैं और हम सोचते हैं हमारा जीवन अच्छा हो जाए। कैसे हो जाएगा अच्छा? संभव ही नहीं है। ठीक है? तो सब कुछ छोड़ के, जहाँ भी दुखी पड़े हो उसको, उस मैटर को छोड़ के अपने जीवन में ऊंचाइयां लाओ, अपने आप को मजबूत बनाओ। बस एक ही काम करना है, सब रिश्ते नातों से दूर भले साथ रह रहे हो, पर उनके बारे में सोचना छोड़ के सिर्फ अपने बारे में सोचो, अपने आप को मजबूत बनाओ। चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, दोनों को अपनी अपनी जगह मजबूत बनना है ना? कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है किसी भी चीज के लिए, प्रेम के लिए, ना शारीरिक सुख के लिए, न मानसिक शांति के लिए, न घर के काम के लिए। किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, पूर्ण सक्षम होना है और अपने आप अपनी जिंदगी में काम करना है। साथ में जो चल रहा है ठीक है, मैंने बताया था ना कि साथ में वो व्यक्ति चले जिनको एक ही मंजिल तय करनी है, जिनकी मंजिल एक हो, उसी रास्ते पे आपको साथ में चलना है। ऐसा नहीं कि कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है और बोले हम साथ चल रहे हैं, चल ही नहीं पाएंगे साथ। ठीक है? तो अब जैसे आपका क्या हो गया है कि आप ज्ञान लेने लगे हो, तो आपके बगल में आपकी वाइफ भी बैठने लगी है, सीखने लगी है, तो अब आपकी मंजिल दोनों की एक हो गई कि मुझे ज्ञान लेना है।
ठीक है। तो इस रास्ते पे जब आप दोनों चलोगे, डिस्कस किया करो कि आज मैंने ये वीडियो देखा, आज मुझे ये चीज़ समझ में आई, तो आपके बीच में अच्छे रिश्ते, अच्छी बॉन्डिंग बनेगी। समझ रहे हो, है ना। फालतू की चीज़ों पे डिस्कस करने की बजाय ज्ञान पे डिस्कस करो, चर्चा करो कि आज मैंने ये सीखा, आज मुझे ये चीज़ समझ में आई, तुम्हें क्या समझ में आया, तुमने भी वीडियो देखा, तुम्हें कैसा लगा, है ना। इन चीज़ों पे बैठ के 1-8 घंटे आप बात किया करो एक दूसरे से। अगर ऐसा कर पाते हो तो यही आपके जीवन का सुख है। समझ रहे हो, ठीक है। अब अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। नहीं ठीक है, सवाल धीरे धीरे। नहीं, एक दान पे एक आ गया। मैं दान का भी इस तरह से होता है जिस तरह से हम लोग पढ़े ना कि कृष्ण को कर रहे हैं या शकुनी को कर रहे हो। तो कभी कभी हम लोगों से मांगने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं धर्म के नाम पे, या भीख मांगे होते हैं। अब उनका इंटेंशन तो हम लोगों को समझ में नहीं आता है ना कि वो किस लिए मांग रहे हैं। मानते हैं कि हमें पेट भरा है, पता चला जा करके उधर कुछ और कर रहे हैं। तो पैसे का दान कर ही क्यों रहे हो? पैसे का दान ही मत करो ना। पैसे क्यों दे रहे हो? आ जाते हैं उन्हें 2 रोटी दे दो, खाना दे दो। और अगर वो थोड़ा अच्छे दिख रहे हैं, हट्टे कट्टे हैं, तो उन्हें बता दो, उनको गीता दे दो, बोलो इसे पढ़ो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, अपने जीवन में काम करो, भीख मत मांगो, ज्ञान दो ना उन्हें। दान क्यों दे रहे हो? दान देके तो आप और कमजोर बना रहे हो ना उनको। यही तो गलत दान होता है। बच्चे भी मांगने आ जाते हैं 10-12 साल। बच्चे को अगर आप इतना ही प्यार कर रहे हो तो आपकी अच्छी है, तो जाके उसे अच्छी शिक्षा, अच्छी स्कूल में भर्ती करा दो। अनाथ आश्रम है, आप उनको वहाँ जाके एडमिशन करा दो। उनके लिए जो सही है वो करो। आपके दान देने से उनका जीवन नहीं बनेगा। समझ गए हो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देखने में अच्छे हट्टे कट्टे हैं, अच्छे शरीर से हैं, उनको आप दान देके तो वो जाके शराब पी लेते हैं, क्या मतलब निकलेगा। समझ रहे हो। इसलिए दान भी वो करो जो इंसान के लिए जरूरी है। आप पैसे का दान करो ही मत ना। हाँ, कोई बहुत ही अपाहिज है, अपंग है, लाचार है, जिसको खाना नहीं हाथ से जा रहा, आप उसको खिला सकते हो, आप उसकी मदद कर सकते हो, ये अलग बात है। देखो ना कि दान पात्र है कौन। जो आपके भीख मांगने आया है उसका कैसा होलिया कैसा है, वो देखने में कैसा है, वो मतलब उसका रहन सहन कैसा है, वो हाथ पैर चल रहे हैं, उसकी एज उम्र क्या है, ये सब देखो ना। यही तो समझ है ना। और सबसे पहले बाहर की छोड़ो, अपने घर पे देखो ना कि आप अपने बीवी बच्चों में खर्चा कैसे कर रहे हो। आप उनके शौक कैसे पूरे कर रहे हो। किटी पार्टी में जाने के लिए, मेकअप करने के लिए, इनमें खर्च कर रहे हो, या उनके जीवन में ऊंचाइयां देने के लिए खर्च कर रहे हो। कहाँ पे खर्च कर रहे हो पैसे? घर से ही शुरुआत करो ना। आप अपने पैसे का सही इस्तेमाल करो, है ना। अच्छी जगह चले जाओ, ऋषिकेश वगैरह है, कहीं 1-8 महीने की छुट्टी पे चले जाओ, घूम के आओ। पैसों का इस्तेमाल ऐसे करो ना कि अब पार्टी में जाना है, किटी पार्टी है, वहाँ सज सवर के हजारों के लहंगे पहन के जाना है, आप इसमें खर्चे ही क्यों कर रहे हो? मना कर दो ना कि मैं इसके लिए नहीं दूंगा पैसे। तुम कमाओ और तुम करो अपने खर्चे, उड़ाओ अपने खर्चे। समझ रहे हो। तो शुरुआत घर से करो, बाहर अपने आप हो जाएगा। पहले अपने आप में, उसके बाद अपने परिवार में, उसके बाद समाज में। ठीक है। शुरुआत अपने आप से। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप समाज में निकल जाओगे। निकलोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। जब अपने भीतर झांको, पहले अपने आप को सही करो, फिर अपने घर परिवार को सही करो, उसके बाद समाज की चिंता करो। ठीक है। ओके, चलिए। सुन रहा हूँ मैं। हाँ, मैंने ईयरफोन लगाया है कान पर। सब सुन लिया, मुझे पूरा सेशन सुन लिया। तो समझ में भी आया कुछ? हाँ, समझ में आया। ठीक है, अच्छा है। समझ में आया तो बस जिंदगी में उतारते चले जाइए, यही ज्ञान है ना। जिंदगी को अपने बदलते चलिए जहां भी आपको दिख रहा है। ठीक है। जी। ओके, अब बताइए। तो आपने वो सही बताया कि शुरुआत अपने घर से ही करना चाहिए। हाँ, घर से शुरुआत करेंगे तभी आगे भी अच्छी शुरुआत होगी, समाज में भी ठीक लगे। हाँ, घर से जो शुरुआत करना चाहिए। पहले अपने घर की स्थिति सुधारो, उसके बाद समाज की मदद करो, है ना। जो व्यक्ति अपनी मदद नहीं कर सकता वो समाज की भी मदद नहीं कर सकता।
तो जी मैम। और घर की मदद वो तब करेगा जब पहले अपनी मदद करेगा, है ना। जब तक अपनी मदद नहीं करेगा तब तक वो परिवार की भी मदद नहीं कर सकता और परिवार को भी सही दिशा नहीं ले जा सकता। ठीक है, यस मैम। चलिए ठीक है। तो बहुत अच्छा है, आप लोग इतने महीनों से जुड़े हैं और आप लोगों की मानसिकता चेंज हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है। आप बताइए, जहाँ पे आप अभी 2 महीने 3 महीने से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे आके आपको कैसा लग रहा है? ये प्लेटफॉर्म कैसा लग रहा है आपको? नहीं, अच्छा लग रहा है, अच्छा प्लेटफॉर्म है। अपने लाइफ चेंजिंग वो उसमें काफी हेल्प मिल रहा है। ठीक है। मतलब ये तो नहीं है ना कि हमने कोई गलती कर दी यहाँ आके, ऐसा तो नहीं लग रहा है ना? नहीं नहीं नहीं, हमें तो ऐसा लग रहा है कि मतलब हम जुड़े रहेंगे, ऐसा कुछ डेली कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और अच्छा लगता है। मैंने स्टार्टिंग में तो सोचा था कि मैं अकेले अकेले सुनूंगा, लेकिन मैं वही बोलेगा कि पहले घर से शुरुआत करते हैं। तो हमने बोला कि बैठ आता हूँ, 2-4 बार नहीं बैठती थी, फिर कभी बोले बैठ जाओ, फिर बैठ जाओ। अब वो बैठ के सुनती है, अब हमें भी अच्छा लगता है, कम से कम हम दोनों सुनते हैं। अच्छा, बच्चों के लिए भी किताबें हैं, बच्चों के लिए भी किताबें हैं, वो किताबें आप परचेस कर लीजिए, उनको दे दीजिए, वो पढ़ते रहेंगे, है ना। ओके, मतलब हमें, इंग्लिश में आके आप हाँ, हमें क्या करना है कि अपने पूरे परिवार को ज्ञान देना है। ऐसा नहीं है कि अकेले अकेले लेना है। अगर वो है तो छोटे बच्चों के लिए कौन कौन सी किताबें हैं वो मैं आपको बता दूंगी, वो भी आप ले लीजिए, तो उनको आप दीजिए, वो पढ़ेंगे, अच्छा लगेगा उनको। ठीक है। इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं। जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी हैं, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।